अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के न्यूमेरिकल आपको मैं पहले वार्न कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है लेकिन आसान है क्योंकि आपने मिस्टर फिजिक्स के चैनल की वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ये वीडियो देखने के बाद आप खुद इमेजिन करेंगे कि आपकी क्लास में कितना डिफिकल्ट आपको न्यूमेरिकल करवाया गया, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहेंगे पूरी बुक में ऐसे आसान न्यूमेरिकल्स नहीं मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बगैर टाइम के जाय किए। तो स्टूडेंट्स, आज का न्यूमेरिकल होगा 5.7, 5.8 एंड 5.9। 5.7 में कहता है, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ स्विंग, शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मेरी बात सुने, ये स्विंग है, बैठी हुई है लड़की, तो अभी उसकी फिलहाल जो हाइट है वो 1.2 मीटर है। अभी उसने झूला नहीं लिया, आगे की तरफ वो नहीं गई, अभी खड़ी है, अभी बैठी है। एट द हाईएस्ट पॉइंट शी इज 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो यहां आ गई, स्विंग लेते ना ऐसे पंगुड़ा जैसे कहते, इधर आ गए, तो अब उसका जमीन से जो फासला हाइट है वो 2 मीटर है। तो H1 1.2 मीटर और H2 2 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, तो इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी कहां पे होगी और किस जगह पे होगी। ठीक, आपने ये दोनों चीजें आपने फाइंड आउट करनी। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें ये डेरिवेशन डिराइव की थी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखें हमारे पास मैथ्स नहीं मौजूद है। अगर मैथ्स होता तो ये हमारा न्यूमेरिकल अब तक हल हुआ हो जाता, लेकिन यहां पे तो वेलोसिटी भी नहीं, जो चीज आपने फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, जब बॉडी यहां पे थी, अपनी पोजीशन पे थी, तो उसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। इज दैट क्लियर? अब वो मूव करके आगे गई है, यानी कि सारी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक में। दोबारा फिर पोजीशन पे आई है, सेकंड पोजीशन जहां पे 2 मीटर्स की हाइट आई है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। पहली पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी, मूव करना स्टार्ट किया, क्योंकि ड्यू टू मोशन एनर्जी जो पाई जाती है वो काइनेटिक होती है। ठीक है, और पोजीशन की वजह से पोटेंशियल होती है, मैं इसलिए कह रहा हूं पोजीशन पोटेंशियल। मूव करना स्टार्ट किया, सारी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। इज दैट क्लियर? तो मेरा बेटा यहां पे हम एक लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के, उसके मुताबिक ये कि जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी तब्दील होगी। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है, अब मूव करना स्टार्ट कर दिए, अब सारे 5 जूल किसमें जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, और उसकी हेल्प से हम अपना न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करते हैं। ईपी इज इक्वल टू ई के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गॉट इट? माय डियर स्टूडेंट्स, इनके फार्मूला लिख दें। आपके पास फार्मूला ईपी का ये लिखा हुआ है, एम जी एच टू माइनस एच वन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम बी का स्क्वायर। ये मैथ से कट गया, 2 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। जी आ गया भी आपके पास, आ जाइए इधर। जी की वैल्यू आपको पता है 10 है, हाइट उसकी एच टू 2 है, माइनस एच वन उसकी आपके पास कितनी है, 1.2, और ये इसकी वेलोसिटी। टू टेन 20। ठीक है, अब 2 में से माइनस कर दें 1.2 को, तो आपके पास आएगा 0.8। तो हमारे पास कहां गया, 2 माइनस 1.2, तो आपके पास आया 0.8। वी इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20, आपके पास आ गया 16 वी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आंसर आएगा आपके पास 4ms माइनस 1 आंसर है। और इसका बी पार्ट, ये कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मेरा बेटा हमेशा लोअर पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि जहां से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, बात याद रख लीजिएगा, कंसेप्ट देने जा रहा, वहीं पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एफएचएम 10th क्लास में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वहां पे आपको ये कंसेप्ट दोबारा समझाया जाएगा। A person push along more with the force of 50 न्यूटन। जी सर, लिख दी 50 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, एंगल है उसके पास 45 डिग्री, 45 डिग्री से उसे क्या कर रहा है, खींच रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अगर उसका डिस्टेंस 20 मीटर होता है तो मेरे बेटा उसको आप बता दें वर्क डन। वर्क डन क्या होएगा, वर्क डन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है,
एफ कितना है 50G, एस कितना है 20G, कॉस कितना है 45G। तो मेरे स्टूडेंट्स 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ और आपका आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 20 आपका आंसर आया 1000 एंड देन कॉस 45 कितना होएगा आपका वो आंसर आया 0.701। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 1000 मल्टीप्लाई 0.7071 तो आपके पास आंसर आया 707.1। ये आ गया आपके पास वर्क डन। बुक से मैच करने बेशक अपना आंसर, तो हमारे पास आंसर 707 है, कोई मसला नहीं, 0.1 का कोई इशू नहीं होएगा। और साथ में आपका ये क्या लगा देंगे जॉब। ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बड़ा ध्यान से आपने बड़े तरीके से देखना, ठीक है। मैं पहले रेड कर लेता हूँ आपने करना क्या। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग 5 kg बॉक्स अप a frictionless inclined plane 10 meter long that makes an angle 30 degree। फिर दोबारा कहता है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। सुनिए इधर थोड़ा सा, ये थोड़ा लेंथी भी और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये देखें वो आपसे कह रहा है कि आप ना ये बॉक्स है, आप इस तरह इसको लेकर जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस तय कर रहे हैं और एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस कितना तय किया हमने 10 मीटर, एंगल कितने से 30 डिग्री से। अब कहता है इस वक्त भी क्या वर्क होगा, आपने वो फाइंड करना है। नंबर 1 कहता है यही एंगल है, एंगल क्या है यही है। इस अब फॉर एग्जांपल आप पहले इंक्लाइन यानी कि इस तरह खींच के लेके जा रहे हैं, अब उसको उठा के लेके जा रहे हैं हाइट वाइज, तब आपके पास वर्क कितना होगा आपने वो व्यू से बताना, यानी कि आपने 2W निकालने। इज दैट क्लियर? आ जाए इधर मेरी तरफ। टू फाइंड में हम लिख लेते हैं आप लोगों ने क्या क्या चीज फाइंड करनी है। W1 एंड W2 सॉल्यूशन। अच्छा इसमें जो फार्मूला लगना है वो है FS ऑफ कोर्स। S तो आपके पास है, फोर्स नहीं है। फॉर W1 जब इंक्लाइन, जब इसको इस तरह लेकर जा रहे हैं तो मेरा बेटा फोर्स निकालने का फार्मूला MA। हम ऐसा है एक्सेलरेशन ही है ना, हम सेकंड ना फर्स्ट ना थर्ड इक्वेशन लगा के हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसका एक और फार्मूला बताने जा रहा हूं, अपने न्यूमेरिकल के आगे ये लिख ले, ये बड़ी क्लास में जाके इसको पढ़ेंगे भी और प्रूव भी करेंगे। वो फार्मूला है F इज इक्वल टू, आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है M मल्टीप्लाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। जब वो हॉरिजॉन्टल इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाएगा तो आपका एंगल जो आएगा मेरे बेटा वो हमेशा साइन थीटा वाला आएगा, ठीक है, कॉस थीटा नहीं आएगा। मैथ आपके पास कितना है 5 जी, ठीक है। डिस्टेंस कितना आपके पास 10 जी, ठीक है। साइन एंगल कितना है 30 जी, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई करें साइन 30 को, कैलकुलेटर लें और उसे सॉल्व करें साइन 30 तो आपके पास आंसर आया 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 25। ये आ गई फोर्स। अब हम निकालने लगे हैं वर्क डन ऑन इंक्लाइंड, जब आप उसे यानी कि इस तरफ लेके जा रहे हैं, सीधा वर्टिकली नहीं, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली टेढ़ा करके लेके जा रहे हैं, इस तरह समझ, वो वाला वर्क निकालने लगे आप। इज इक्वल टू F क्रॉस D। फोर्स 25 आई है, डिस्टेंस आपके पास 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 250 जॉब। ये आ गया वर्क 1। अब मेरा बेटा इधर आ जाए मेरी तरफ। अब आपने जब इस तरह इसको उठा के चीज को ऊपर लेकर जा रहे हैं, अब वर्क कितना हो रहा है आपने वो फाइंड। अब यहां पे कोई एंगल नहीं है, ठीक है, अब यहां पे एंगल नहीं है और आपको चाहिए फोर्स, आपको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे आप उसी तरीके से, फोर्स इज इक्वल टू, अब यहां पे आपका मैथ्स यूज नहीं होगा, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये वाली हाइट निकालने के लिए आपको इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, लेकिन आपके पास बेस नहीं है तो आप एंगल का यूज करेंगे ओवर साइन थीटा के साथ आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है, साइन 30 अभी हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास वो आया था 0.5। इसको आप मल्टीप्लाई देंगे तो आपके पास आएगा 5 न्यूटन। ये आगे फोर्स। अब मेरा बेटा चुप करके जो है ना वैल्यू पुट करे और अपना वर्क लेके छुट्टी करें, क्योंकि आज का ये लास्ट न्यूमेरिकल। F क्रॉस D, फोर्स आपके पास कितनी आई है 5,
यहां पे एक हम चीज करेंगे, हमारे पास हमने हाइट निकालनी थी, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ये हाइट है, फोर्स नहीं है। सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस। और इसके इधर भी मेरा बेटा आप क्या करेंगे, फार्मूला चेंज, फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। एफ एम जी में बदल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आपका एच में बदल जाएगा। मैथ आपके पास कितना है 5, जी आपके पास 10 है और ये भी कितना है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 50 और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 250। तो ये आपकी क्या आ गया फाइनल रिजल्ट। यहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई, ये जो चीज हमने फोर्स निकालने के लिए यूज की, हमने बेसिकली यहाँ पे हाइट मेंशन किया, तो हाइट निकालने के लिए हमने सारा कुछ फिनोमिना किया। फोर्स ये mg कैसे आया फोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये रिलेशन आप जरूर यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।